जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे डायनेमो के बारे में, यानी कि दो प्रकार के मोटर के बारे में। और वो दो प्रकार के जो मोटर हैं वो एसी और डीसी मोटर होते हैं। ठीक है, एसी मोटर जो होता है वो हाई पावर के लिए होता है और डीसी मोटर जो होता है वो लो पावर के लिए होता है। यानी कि हम एसी मोटर की बात करें तो ये आपका कुछ होता है एसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर कुछ इस तरीके से होता है। और अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि एसी मोटर में बगल में मैग्नेट नहीं दिया जाएगा और डीसी मोटर में बगल में मैग्नेट दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीसी मोटर को लो पावर चाहिए, यानी कि वो लो वोल्टेज पर भी चल जाता है। इसका मतलब ये है कि बगल में मैग्नेट देना जरूरी है, क्योंकि अगर बगल में मैग्नेट देंगे ना तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों ही मैग्नेट क्या होते हैं, पहले से ही कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए रहते हैं। और जब हम इसमें कोई कॉइल डाल देते हैं और उस कॉइल को अगर हम थोड़ा भी करंट देते हैं ना तो उस पहले से तो कुछ ये मैग्नेट यहाँ पर था ही और इसमें कुछ मैग्नेटिज्म हो गया, तो दोनों ही मैग्नेटिज्म एक जो है हाई पावर मैग्नेटिज्म बनाएंगे और वो घूमना चालू हो जाएगा। यानी कि ये लो पावर पर भी चलता है। लेकिन ये एसी जो मोटर जो होता है, एसी डायनेमो जो होता है, इसको ये लो पावर पर नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैग्नेट नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ बीच में एक क्रोड पड़ी होती है एल्युमिनियम की। ठीक है, ये एल्युमिनियम की एक क्रोड होती है जो जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक होती है। ठीक है, यानी कि ये मैग्नेट इसको पकड़ लेगा। ठीक है, और ये बगल बगल में एक कॉइल लगी होती है और उस कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तुरंत उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से मेटल बीच में लगा हुआ है एल्युमिनियम का या आयरन का, ये उस चुंबक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमना चालू कर देगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर में आपको बगल में ये दो मैग्नेट आपको एक जो है आर्क शेप के देखने को मिलेंगे, यानी कि ये डीसी मोटर है। ठीक है, ये हाई पावर से नहीं चलेगा, ये लो पावर से चल जाता है क्योंकि इसमें बगल में मैग्नेट ऑलरेडी लगे होते हैं। तो जो ये कॉइल डाली होती है जिसमें पहले से ही एल्युमिनियम या कॉपर के बारीक वायर लपेटे होते हैं, जिसमें वायर करंट जिसमें करंट फ्लो होने से ये मैग्नेटाइज हो जाता है और ये पहले से ही दोनों ही मैग्नेट हाई पावर जनरेट करेंगे और ये घूमना चालू हो जाता है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें लगी जो कुंडली लगती है ना वो कुंडली ये है, आप समझ रहे हैं। इसमें एल्युमिनियम का जो है या फिर कॉपर का बहुत बारीक वायर लगा होता है और जैसे ही इस वायर में करंट जाता है तो ये तुरंत मैग्नेटाइज होता है और ऑलरेडी ये मैग्नेटाइज होने के नाते ये तुरंत ही जो है घूमना चालू कर देता है। इस कंसेप्ट पर तो घूमता ही है और इसको लो वोल्टेज पर भी ये चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस हाई जो है हाई वोल्टेज से चलने वाले मोटर की, यानी कि एसी सप्लाई जिसको देना होता है, तो ये इसमें बगल में मैग्नेट नहीं लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको करंट ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि इसमें मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर देखना। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है मोटर है, आप इसको समझना। ये बाहर से फ्रेम है ये मेटल का। ठीक है, ये तो बस एक फ्रेम होता है। इसके अंदर देखिए ये बहुत सारे बारीक तारों की एक जो है कुंडली बनी हुई है, यानी कि बारीक से तार जो है कॉइल इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब ये इस कॉइल को हम इस जो है वायर के जरिए करंट देंगे। ठीक है, इसमें ये हमारे पास वायर है, इससे इसमें करंट जो है सप्लाई हो जाएगा और जैसे ही इसके अंदर सप्लाई करंट जाएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये जो होल आप बीच में देख रहे हैं इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम कोई चीज डालेंगे ना, इस तरह से मान लीजिए मेटल की है कोई जो है लोहा वगैरह है और इसको जैसे इसके अंदर डालेंगे तुरंत इसको घुमाना चालू कर देगा, तुरंत काफी स्पीड से घुमाएगा। और वो डालना क्या होता है आपको दिखाएं हम, ये देखना। ठीक है, इस तरह से ये जो है एक मशीन है पानी के लिए जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें देखना। अब ये जो बीच में आपको ये चीज जो आपको दिख रही है ना, ये मैग्नेटिज होती है। ठीक है, इसको मैग्नेट तुरंत खींचता है। ठीक है, इसको मैग्नेट तुरंत अट्रैक्ट करता है और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको हमने ये दिखाया था इसके बीच में पड़ी होती है। ठीक है, इसके बीच में जैसे इसको डालेंगे और इसमें करंट सप्लाई देंगे तुरंत ये घूमना चालू कर देगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर ये